परिचय दिया। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का महाबलेश्वर तालुका अध्यक्ष अमित मोरे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ऐसी कि अगर आपने जो बोला बताया, हमारे साहब को पूछा कि अगर ये लोग नहीं मान रहे तो हम लोग लोकशाही तरीके से पूरी ऑल ओवर इंडिया में से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से, इतने म्यांमार, थाईलैंड, जो भी जितने भी देश है, उस वहां से हम लोग जो इंटरनेशनल लेवल के जो बाजार है, जो व्यवहार करते हैं इंडिया से, उनके ऊपर हम लोग रोक लगाएंगे। इंडिया में जहां पर भी हम लोग सब 18 यानी 18 जो शेड्यूल कास्ट जो है, वो सब लोग हम लोग इनके ऊपर असर डालेंगे। जो चर्मकार है, जो कुंभी है, जो सब लोग, वो सब लोग अपने काम के जरिए, कोई ड्राइवर है, कोई है, तो वो सब लोग है ना अपने काम देश में आप लोग स्ट्राइक कीजिएगा, बंद। हाँ, स्ट्राइक करेंगे एक दिन का, और सरकार को दिखा देंगे ये हमारी बौद्धों की ताकत क्या है, और आपको हमारे तरफ से फैसला देना ही होगा। ये हम ठान के लिए बोल रहे हैं आज। और हम पर ये अगर दिन आ जाए तो सरकार ने ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर कुछ भी हो तो उसके लिए सरकार जवाबदार होगा। इतना ही मैं 2 शब्द बोल के रुकता हूँ। जय भीम। आज महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन में आप आए हैं, 84 दिन हो गया है, अभी तक के सरकार का किसी तरीका की कोई गतिविधि नहीं है। ये क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में मुक्ति आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा? हम महाराष्ट्र ये मुख्य आंदोलन के लिए समर्थन देने आए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक भाऊ निकालजे, महासचिव मोहन पाटिल और सब महाराष्ट्र के पूरा टीम मिलके हम 50-60 लोग बुद्ध गया में ये आंदोलन के लिए समर्थन देने आए। मैं ये धरती से इतना चाहता हूँ कि ये आंदोलन के जो बुद्ध विहार है, एक पूरा इंडिया में गांव-गांव में, शहर में बौद्ध विहार है, लेकिन ये बौद्ध जो विहार है, ये अपना जो गौतम बुद्ध का जो मेन स्थान है, वो अपना बड़ा बौद्ध विहार है। इसके लिए मैं ये आंदोलन से ये करता है कि पूरा महाराष्ट्र से जितना भी बौद्ध भिक्षु है, जितना उपासक है, ये सब आके ये आंदोलन को समर्थन देना चाहिए। और ये सरकार से भी बात वो बोल रहा है कि ये आंदोलन इतना दिन चल रहा है, 84 दिन आंदोलन चल रहा है, सरकार ने भी सोचना मांगता है कि आंदोलन मुक्ति होना मांगता है बुद्ध विहार का। इसलिए हम महाराष्ट्र के इधर तक आए और ये इधर आके बुद्ध गया का मुक्ति होना गया जो विहार का मुक्ति होना मांगता है, इसलिए हम समर्थन देने के लिए आए। अगर मुक्ति आंदोलन सरकार जो है से अभी तक के इसका नहीं मानी है, अगर मानती तो अब तक मुक्ति हो गया होता। अगर सरकार नहीं मानती है तो आप लोग का अगला राजनीति क्या होगा? ये सरकार ने और केंद्र सरकार ने नहीं माना तो महाराष्ट्र से पूरा बौद्ध भिक्षु उपासक सब मिलके ये आंदोलन तीव्र करने के लिए हम इधर वापस आ जाएंगे और तुम्हारे में शामिल हो जाएंगे। जो यहाँ पे मुक्ति आंदोलन के लिए बहुत से ऐसे बौद्ध भिक्षुक हैं, चाहे जो बौद्ध को मानने वाले लोग हैं, धरना स्तर पर नहीं आ पा रहे, उनको क्या कहना चाहिए? उनको तो मैं कह रहा हूँ ना, सब छोड़ के वो जो मंदिर बुद्ध विहार है गाँव का, पूरा शहर का बुद्ध विहार में जो भिक्षु बैठे, वो सब छोड़ के उपासक के ताबे में देके ये आंदोलन में शामिल हो जाना चाहिए। इनको भी मैं बोल रहा है कि तुम सब मिलके आंदोलन में शामिल हो जाओ और आंदोलन तीव्र हो जाए, तब सरकार। परिचय बताइए। मैं कैलाश जोगदंड, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र संगठक। पीटी एक्ट 1949 का निरस्त कराने के लिए 84वां दिन है, अभी तक के सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई फैसला नहीं आया, इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली ये जो समिति है, बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ कमिटी, BTMC उससे बोलते हैं, इस कमिटी के ऊपर जो 4 जन बुद्धिस्ट और 4 जन हिंदू और एक जो मजिस्ट्रेट जो रहता है, उन्होंने जो राजनीति की है उनके तो पहले मैं खिलाफ हूँ। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसे महाबलेश्वर तालुका अध्यक्ष अमित मोरे हूँ। और ये दूसरी बात ऐसी कि आपने जो कमेटी के बारे में जो बोला,
उस कमेटी अगर साथ नहीं दे रही है तो हमारा कहना यह है कि उस कमेटी में पूरे बौद्ध समाज, बौद्ध जाति के सब लोग, बौद्ध धर्म के आदमी रहने चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो आचरण रहता है, उनकी जो सुबह से लेके शाम तक हर दिन हर सांस में बुद्ध रहे, हर विधि में बुद्ध रहे, उनका पूरा आजीवन बुद्ध की सेवा में रहे, वही लोग इस कमेटी में हो। पर हम लोग का कहना है कि बुद्ध जो है तो विष्णु का 10वां अवतार है, इसलिए हम लोग मानते हैं। विष्णु का 10वां अवतार हो या पहला अवतार हो, ये ब्राह्मण बोल रहे। इसके कई साल पहले ये कहा थे, जब गौतम बुद्ध ने जब वहां पे सिद्धि प्राप्त कर ली, तो जब सिद्धि प्राप्त कर ली तब आज तक वहां पे गौतम बुद्ध के स्टैचू है, वहां पे उनके मूर्तियां है, सब वो वहां पर प्रूफ है। अब जो आपने जो बताया 10वां अवतार, हम दिल से और जान से बुद्धिस्ट है, हम ये 10वां अवतार हो या पहला अवतार हो, हम वो मानते नहीं है। अपना परिचय दिया। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का महाबलेश्वर तालुका अध्यक्ष अमित मौर्य बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ऐसी कि अगर आपने जो बोला, बताया, हमारे साहब को पूछा कि अगर ये लोग नहीं मान रहे तो हम लोग लोकशाही तरीके से पूरी ऑल ओवर इंडिया में से नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से, इतनी म्यांमार, थाईलैंड, जो भी जितने भी देश है, उस वहां से हम लोग जो इंटरनेशनल लेवल के जो बाजार है, जो व्यवहार करते हैं इंडिया से, उनके ऊपर हम लोग रोक लगाएंगे। इंडिया में जहां पर भी हम लोग सब 18 यानी 18 जो शेड्यूल कास्ट जो है, वो सब लोग हम लोग इनके ऊपर असर डालेंगे। जो चर्मकार है, जो कुंभी है, जो सब लोग, वो सब लोग अपने काम के जरिए, कोई ड्राइवर है, कोई है, तो वो सब लोग है ना अपने काम, देश में आप लोग स्ट्राइक कीजिएगा, बंद, हाँ, स्ट्राइक करेंगे एक दिन का, और सरकार को दिखा देंगे ये हमारी बौद्धों की ताकत क्या है, और आपको हमारे तरफ से फैसला देना ही होगा। ये हम ठान के लिए बोल रहे हैं आज। और हम पर ये अगर दिन आ जाए तो सरकार ने ध्यान रखना होगा, इसके ऊपर कुछ भी हो तो उसके लिए सरकार जवाबदार होगा। इतना ही मैं 2 शब्द बोल के रुकता हूँ। जय भीम। ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है वो पूरे देश में चल रहा है, और ज्यादातर महाराष्ट्र में हर जगह आंदोलन हो रहा है। हर गुट के जो कार्यकर्ता है, अभी मैंने भी सातारा में आंदोलन कर दिया। और देखो, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन पूरी तरह से देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। इस देश में, इस देश का पीएम, इधर का जो सीएम है, वो जब बाहर जाते हैं, बाहर देश घूमने जाते हैं, तब बोलते हैं कि हम भारत बुद्ध भूमि से आए हैं, लेकिन इनको बुद्ध का लेना देना कुछ नहीं है। इधर आएंगे तो वो बोलेंगे हम राम की भूमि से, वो बोलेंगे हम विष्णु की भूमि से, लेकिन बाहर जाके बुद्ध के भूमि के बोल के ढोंगना चाहते हैं। इसलिए हमने पूरा आंदोलन शुरू कर दिया है। इसलिए आज समर्थन देने के वास्ते हम महाराष्ट्र से 50 लोग आए इधर। अभी शाम को हम फिर बाकी आने वाले। हमारे लोकसभा में 130 सांसद चुन के जाते हैं, जो एसी कैटेगरी से होते हैं, जो बौद्ध मानने वाले लोग होते हैं। फिर भी सरकार पे क्यों दबाव नहीं पड़ रही? अगर वो चाहे तो आधे घंटा में एक्ट जो है समाप्त हो सकती है, तो उन लोग क्यों नहीं कर पा रहे? वो जो सांसद चुन के गए ना, वो सांसद अपनी मर्जी से चुन के नहीं गए। जो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो स्वतंत्र मतदार संघ की मांग की थी, और गांधी जी ने उस पुणे फैक्ट में अपने को आरक्षित ये सांसद दे दिए। और आरक्षित जगह पे जो चुन के आते हैं वो हमारे नहीं होते, वो जो पूंजीपति वाले हैं, उनके तलवे चाटने वाले, और उनके जो घर में काम करने वाले नौकरानी और नौकर होते, इसीलिए वो संसद में आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनका जो आका है, उनका जो मालिक है, वो बाहर खड़ा रहता है। वो जब अंदर जितना पर्ची देता है उतना बोलते हैं, और ये पर्ची बुद्ध के वास्ते, वो पर्ची वो जिनका आका है वो नहीं देगा। इसीलिए वो जो सांसद निकल चुन के आए, वो सभी किसी ना किसी के गुलाम है। इसलिए वो बुद्ध के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और उनसे कुछ उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब कि जो संसद में चुन के गए हैं
एक सिर्फ डम्मी के रूप में हाँ, डम्मी डम्मी और वो गुलाम है। वो जो 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 उनका उनका आका जो है वो बाहर खड़ा रहता है ना। आप लास्ट सरकार के बारे में क्या देना चाहिए? ये जो सरकार है वो महाराष्ट्र की भी सरकार होगी, वो बिहार की सरकार होगी, वो देश का जो पीएम है वो सरकार होगी, वो पूरा ढोंगी है। इसीलिए ये जो आंदोलन है वो बौद्धवासी है, जो बौद्ध को मानने वाले हैं उन्होंने आंदोलन अपना खुद के हाथ में लेना चाहिए। हम जैसे कुछ कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, लेकिन जो आप लोग बताते हैं कि वैसा ही तो आपको समर्थन में दिखू नहीं आ रहे, तो कुछ जगह में हमारे समर्थन में कोई उपासक नहीं आ रहे, क्योंकि ये सब वो सब डरते हैं। आज का जो सरकार है वो सरकार दादागिरी की सरकार है, हुकुमशाही की सरकार है और झुंडशाही और भांडवलशाही की सरकार है। इसलिए अंदर से सब लोग डरे हुए और भयभीत है। यानी भय का माहौल पूरा देश में है। पूरा देश में अभी देखो ये जो आंदोलन है वो बिहार का आंदोलन नहीं है, ये पूरा देश में आंदोलन होना चाहिए। मोदी जी का कहना है कि सबके साथ सबका विकास। वो मोदी जी है, नहीं तो वो योगी जी हो गए। ये बाहर देश में जाके बोलते हैं कि हम बुद्ध भूमि से आते हैं और अंदर आके जय श्री राम बोलते हैं और कोई वो राम बोलते हैं और विष्णु का नाम लेते हैं। ये सब ढोंगी है और वो सबका साथ नहीं, वो पूंजीपति का साथ है और पूंजीपति का विकास है।